साबिक चेयरमैन PTI का साइफर केस में जनरल रिटायर्ड बाजवा और अमरीकी सिफारतखाने के ऑफिशियल्स को गवाह बनाने का ऐलान। अडियाला जेल में केस की समाअत पर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, जनरल बाजवा ने डोनाल्ड लू के कहने पर सब कुछ किया। जनरल बाजवा को अदालत बुलाएंगे। एक सवाल के जवाब में कहा, बुशरा बीवी की शक्ल देखी ही तब थी जिस दिन निकाह किया था। बच्चों को अपनी वालिदा के खिलाफ बयान देने का कहा जा रहा है। उनसे किसी ने मुज़ाकरात नहीं किए। चंद सियासी रहनुमाओं के PTI छोड़ने पर शुक्र अदा करते हैं। लिख कर देने को तैयार हैं। इलेक्शन PTI ही जीतेगी। साइफर केस में साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के शोकॉज नोटिस के जवाब में अपनी 2 आईनी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने का मुतालबा। शोकॉज नोटिस वापस लेने की इस्तदा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के जवाब में कहा, उनकी दरखास्तों पर अब तक नंबर नहीं लगाया गया। रजिस्ट्रार को इख्तियार नहीं कि आईनी दरखास्त के काबिल समाअत होने का फैसला करे। कानून के मुताबिक जजेस की 3 रुकनी कमेटी ही दरखास्त का जायजा ले सकती है। उनके वकील ने कभी नहीं कहा था कि इल्जामात वाज़े होने के बाद कानूनी एतराज़ नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट तैनाती की मुखालफत वाले एतराज़ पर चीफ जस्टिस ने वजाहत के बाद सिर्फ इस एतराज़ से इसलिए दस्तबरदार हुए थे कि जुडिशल काउंसिल गलती तस्लीम करते हुए शो कॉज वापस लेगी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने जवाब की नकूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस एजाजुल एहसन को भी भिजवाई है। 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए वजारत खजाना फंड जारी नहीं कर रहा। फौरी तौर पर 17 अरब रुपए दरकार हैं। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी खजाना को तलब कर लिया। वज़ीर आज़म को भी सूरत हाल से आगाह करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन के ज़राए का कहना है कि वजारत खजाना ने बार बार रुजू करने के बावजूद मुस्बत जवाब नहीं दिया। रवा माली साल के बजट में इलेक्शन के लिए मुख्तस 42 अरब रुपए में से अब तक 10 अरब रुपए मुहैया किए। रकम की फराहमी के बगैर किसी माकूल जवाज़ के तात्तुल का शिकार है। रावलपिंडी के लिए नून लीग का टिकट किस किस को मिलेगा? लाहौर में पार्टी कायद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ की जेर सदारत पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज, इलेक्शन सेल के सरबरा सेनेटर इसाक डार, पार्टी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल और दीगर ओहदेदार शरीक। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि चार्टर ऑफ इकॉनमी की तजवीज़ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर दी थी, जिस पर आज पूरी कौम मुत्तफ़िक़ हो चुकी है। सियासी और जज्बाती बयानात से नहीं, पॉलिसी इक़दामात से मईशत बहाल और अवाम को महंगाई से निजात मिलेगी। पीपुल्स पार्टी ने जितने एतराज़ात किए वो सब कबूल कर लिए गए, और जितनी बाकी पार्टियों ने किए वो सब रिजेक्ट कर दिए गए। जनाब, ये तो बाय डिज़ाइन है, इसको तस्लीम नहीं किया जा सकता। MQM ने हल्काबंदियों पर एतराज़ात पर इलेक्शन कमीशन के फैसलों को यकतरफा और बाय डिज़ाइन करार दे दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, पीपल्स पार्टी के तमाम एतराज़ात कबूल होना और बाकी तमाम जमातों के मुस्तरद होना महज इत्तेफाक नहीं। इलेक्शन कमीशन के मेंबर सिंध एजाज अनवर चौहान और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। सिंध की निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी के मफादात की निगरान है। ANP खैबर पख्तूनख्वा का निगरान सूबाई हुकूमत पर जानिबदारी का इल्ज़ाम। सेक्रेटरी जनरल मियां इफ्तिखार शिकायत लेकर इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हर जिले से ट्रांसफर पोस्टिंग से मुताल्लिक शिकायत आ रही है, जानिबदार लोगों की बासपुरस की जाए। गैस निर्ख में इजाफे के बाद फैक्ट्रीज नहीं चला सकते। गैस कीमतें ओगरा की तजवीज़ से ज़्यादा बढ़ाने पर सिंध और बलूचिस्तान में सनतकारों का एहतजाज, सनतें बंद कर दी। ताजिर रहनुमाओं का कहना है कि लाइन लॉसेज और सर्कुलर डेट के पैसे भी हमसे लिए जा रहे हैं। सिंध और बलूचिस्तान के 11 सनती जोन की अक्सर सनतें आज बंद हैं। वफाकी सेक्रेटरीज ने राबते किए हैं। राबते वो लोग कर रहे हैं जिनके पास फैसले का इख्तियार नहीं। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 14 दिसंबर तक के शेड्यूल में पाकिस्तान का केस शामिल नहीं। वजारत खजाना के हुकाम ने $70 करोड़ की अगली किस्त के लिए 7 दिसंबर को इजलास बुलाने का इम्कान जाहिर किया था। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 15 नवंबर को तय पाया था। दिसंबर के आखिरी अशरे में क्रिसमस की तातीलात की वजह से IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास मुआहदे के 6 से 8 हफ्ते बाद बुलाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स पहली बार 62,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के दौरान दिन सौदों में तेजी। इंडेक्स 1100 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के बाद 62,800 से ज्यादा पॉइंट्स पर पहुंच गया।
इंटरबैंक में $47 सस्ता होकर $284.50 का हो गया। इंटरबैंक में गुज़श्ता कारोबारी रोज के आखिरी दिन $284.97 पर बंद हुआ था। आज तक ये एक बायलैटरल ट्रांजैक्शन हुआ करती थी बिल्डर और बायर के दरमियान, रेगुलेटर इससे मिसिंग था। अब हम इसको ट्राइलैटरल ट्रांजैक्शन बनाया करेंगे। बाइंग, सेलिंग, अलॉटमेंट, ट्रांसफर में रेगुलेटर विल बी एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। चेयरमैन नैब का शहरियों को हाउसिंग स्कीम्स के फ्रॉड से बचाने के लिए नई पॉलिसी लाने का ऐलान। बिल्डर और खरीदार के साथ रेगुलेटर भी पहले दिन से हर ट्रांजैक्शन का हिस्सा होगा। लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद भट्ट ने कहा कि हाउसिंग स्कीम्स के हर 10 में से 7 क्लाइंट्स फ्रॉड का शिकार हैं। शहरियों को हाउसिंग स्कीम्स के फ्रॉड से बचाने के लिए नई पॉलिसी ला रहे हैं। अब बिल्डर और खरीदार के दरमियान हर ट्रांजैक्शन 2 तरफा नहीं 3 तरफा होगी। पहले दिन से ही बिल्डर और खरीदार के साथ रेगुलेटर भी हर ट्रांजैक्शन का हिस्सा होगा। तमाम ट्रांजैक्शंस बैंकिंग चैनल से होंगी। नैब बिजनेस कम्युनिटी की मुहाफिज होगी, तंग नहीं करेगी। खौफ व हिरासगी की कैफियत समझे खत्म हो गई। निगरान हुकूमत ने अंडर इनवॉइसिंग और ओवर इनवॉइसिंग रोकने के लिए FBI को नए आदाब दे दिए। मुत्तहिदा अरब अमारात, सिंगापुर, हांगकांग और अफगानिस्तान के साथ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज मुआहदा करने का फैसला। ज़राए का कहना है कि चारों ममालिक के साथ मुफाहमत से दरामदात में अंडर इनवॉइसिंग रोकने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान इससे कबल चीन के साथ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज मुआहदा कर चुका है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने गवादर में समंदरी पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, अल्लाह ने चीन की सूरत हमें बेहतरीन दोस्त से अता किया। कुदरत ने जब ज़मीन का नक्शा खींचा तब फैसला किया कि चीन और पाकिस्तान साथ रहेंगे। ये अज़ली फैसला अबदी हैसियत इख्तियार कर गया है। चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत गहरे हैं। चीन ने करोड़ों लोगों को बेमिसाल अंदाज में गुर्बत से निकाला। जिद्दत की जानिब चीन का सफ़र इंतहाई तारीख में अहम और मुनफरिद अंदाज का है। जंगबंदी खत्म होने के बाद गजा में फ़लस्तीनियों पर एक और कठिन दिन। इसराइल के शिमाल से जुनूब तक शदीद हमले। बैतुल्लाहिया में सैकड़ों फ़लस्तीनियों की पनाहगाह। अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर बमबारी। एक सरकारी इमारत पर भी हमला। खान यूनुस में महफूज समझे जाने वाला तिजारती मलबे का ढेर बन गया। सैकड़ों फ़लस्तीनियों ने पनाह ले रखी थी। रफ़ा में 4 घर मुकम्मल तबाह कर दिए गए। तबाह इमारतों के मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिशें जारी। अस्पताल और एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया गया। शोहदा की तादाद जंगबंदी से पहले के दिनों की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगी। हफ्ते से अब तक 800 से ज़्यादा शहीद किए जा चुके। इसराइली फ़ौज ने ज़मीनी कार्रवाई का दायरा जुनूबी गजा तक बढ़ा दिया। खान यूनुस के मुख्तलिफ ब्लॉक्स खाली करने की वार्निंग। इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों के हमलों में मज़ीद 3 फ़ौजी मारे जाने की तस्दीक कर दी। लबनानी सरहद पर झड़प में 3 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी। लाहौर में 2 रोज़ के वक्फे के बाद स्मॉग फिर बढ़ गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर फिर सरे फहरिस्त। नज़ला, ज़ुकाम और सांस के अमराज में इजाफा। गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान में भी फ़ज़ाई आलूदगी। जुमे को होने वाली बारिश के बाद स्मॉग कम होने पर पंजाब हुकूमत ने सॉफ्ट लॉकडाउन की पाबंदियां हटा ली थी। कराची में भी फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। पानी ज़ाया करने और बेदरेग इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफीन पर 10,000 और कमर्शियल सारिफीन पर 20,000 रुपये जुर्माना किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों की समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने सरकारी वकील से पूछा कि मसनूई बारिश का क्या बना, कब बरसा रहे हैं। सरकारी वकील ने जवाब दिया कि प्लानिंग जारी है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि अवाम का पैसा खर्च करने की इजाज़त नहीं देंगे। हुकूमत स्मॉग के तदारुक के लिए इक़दाम करे। बहुत है, इस शहर को पता नहीं क्या बनाना चाहते हैं। स्मॉग के सीजन में तरक्याती मंसूबे जारी हैं। दौरान समाअत मेंबर वाटर कमीशन ने कहा कि रात को आलूदा धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रीज चलती हैं। महकमा माहौलियात के अफसरान रिश्वत लेते हैं। अदालत ने महकमा माहौलियात के अफसरान को फौरी वार्निंग जारी करने की हिदायत कर दी। अदालत की बार बार आलूदा धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रीज को 10-10 लाख जुर्माना करने की भी हिदायत। लाहौर में गुर्दों की गैरकानूनी पैवंदकारी के इल्ज़ाम में 4 मुलजिम गिरफ्तार। गैरकानूनी पैवंदकारी में मुलव्वस डॉक्टर्स की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी। SP सिद्रा खान के मुताबिक मुलजिमान ने लाहौर से 90 अफराद के गैरकानूनी तौर पर गुर्दे निकलवाए। गैरकानूनी पैवंदकारी का काम इस्लामाबाद के फार्म हाउस में किया जाता था।
लाहौर में निजी गर्ल्स कॉलेज की बस पर फायरिंग में जख्मी तालिबा मुसलसल 7वें रोज भी वेंटिलेटर पर। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक तालिबा के सर में गोली लगी है। हालत इंतहाई तशवीशनाक है। सर्जरी से मुताल्लिक जायजा लिया जा रहा है। फायरिंग में जख्मी दूसरी तालिबा सर्विसेज अस्पताल में ज़ेरे इलाज, हालत खतरे से बाहर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर का पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन फौरी कल अदम करके शफाफ इलेक्शन कमीशन बनाने का मुतालबा। साबिक चेयरमैन पीटीआई के नाम वीडियो पैगाम में कहा, कारकुनों को वोट के जमहूरी और आईनी हक से क्यों महरूम कर रहे हैं। जाली इलेक्शन की वजह से पीटीआई मजीद खतरात से दो चार हो गई है। परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ 1 अरब 23 करोड़ रुपए से जायद की करप्शन का रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर की एहतसाब अदालत में जांच पड़ताल मुकम्मल। रेफरेंस में इल्जाम आयद किया गया है कि परवेज इलाही, मुनिस इलाही और दीगर ने कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। परवेज इलाही ने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। अदालत का डायरेक्टर FIA को खुद मोनिस इलाही को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई की निगरानी करने का हुक्म। मोनिस इलाही की नोटिस की तामील से मुताल्लिक वज़ीर ख़ारिजा की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत के तहरीरी हुक्म के मुताबिक मोनिस इलाही के इश्तिहारी के नोटिस की तामील के लिए लंदन भिजवाए गए नोटिस की रिपोर्ट जमा नहीं हुई। इस तरह इश्तिहारी की कार्रवाई के कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। डायरेक्टर FIA सख्ती से कानूनी तरीक़ाकार पर अमल दरामद कराएं। दीरबाला में पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का जलसा। पार्टी सरबराह परवेज खटक ने कहा, PDM ने 16 माह में सूबे को दिवालिया कर दिया। गलत पॉलिसी से मुल्क मुआशी अदम इस्तेहकाम का शिकार हुआ। जलसे में साबिक सूबाई वजीर शफीउल्लाह खान का पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का हिस्सा बनने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, पाकिस्तान में एक दिन के लिए भी हकीकी जमहूरियत नहीं आई। कौम के 40 साल ज़ाया कर दिए। पेशावर में पार्टी उम्मीदवारों से खिताब करते हुए उनका कहना था कि 2 ख़ानदानों की कोशिश रही है कि दरमियान में हुकूमत करने कोई ना आए। निगरान वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के कोट ख्वाजा सईद टीचिंग अस्पताल का दौरा। मरीजों तीमारदारों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा 4 से 5 बार आ चुके, इंजेक्शन लगाकर वापस भेज देते हैं। अमले में कमी और सहूलतों की अदम दस्तियाबी का नोटिस। MS की तब्दीली का हुक्म। अस्पताल में इलाज की सहूलतों में बेहतरी के लिए सेक्रेटरी सेहत से भी राबता। वज़ीर आला पंजाब ने मॉल रोड पर बिजनेस सहूलत सेंटर का भी इफ्तिताह किया। कोयटा में फायर ब्रिगेड और कचरा उठाने वाली गाड़ियों को ईंधन की फराहमी बहाल न हो सकी। शहर में फायर ब्रिगेड सर्विस और कचरा उठाने का काम मुअत्तल। मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के ढेर। वाजिबात की अदम अदायगी पर पंप मालिकान ने हफ्ते से मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को ईंधन की फराहमी बंद कर रखी है। तुरबत में मुबैना CTD मुकाबले में हलाक नौजवान के लवाहिकीन का धरना आज भी जारी। मुबैना मुकाबले की अदालती तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में विकेट कीपर कौन होगा, सरफराज अहमद या मोहम्मद रिजवान। कप्तान शान मसूद सरफराज अहमद को प्लेइंग 11 में शामिल करने का इंदिया दे चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर यह भी कहा कि उन्हें मोहम्मद रिजवान बैटिंग में दरकार होंगे। विकेट कीपर सरफराज अहमद का कहना है कि रिजवान और उन्हें जो भी रोल दिया जाएगा उस पर वो पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड की कैनबरा में ट्रेनिंग। पाकिस्तान टीम 6 दिसंबर से प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ 4 रोजा मैच खेलेगी। 3 मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट 14 दिसंबर से पर्थ में शुरू होगा। कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। 200 से जायद मुकर्रीन ने शिरकत की। मुस्तनसर हुसैन तारड़ से मुलाकात के उन्वान से सेशन में उन्होंने कहा कि तख्लीक़कार बासलाहियत होने के साथ साथ खुश नसीब हो तो उससे मद्दा मिल जाते हैं। गुलजार की बातें अनवर मकसूद के साथ के उन्वान से भी नशिस्त हुई। सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी की किताब डर्टी वॉर की रूनुमाई क्लासिकल रक्स ने समा बांध दिया। और दिल का रिश्ता ऐप पाकिस्तानियों का देरीना मसला हल करने में मददगार साबित हो रही है। रिश्तों के बंधन बांधने के लिए लोग रिवायती तरीके छोड़कर ऑनलाइन ऐप्स की तरफ मुतवज्जे हो चुके हैं। नोट किया गया है कि 10,000 पाकिस्तानी रोजाना दिल का रिश्ता ऐप का हिस्सा बन रहे हैं।